एवरीबॉडी, बीओई एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको हमारी एकेडमी की वीडियोस पसंद आ रही हों। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी आप लोगों का 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है उसे सारा का सारा कंप्लीट करवा रही है ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड। और अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बिल्कुल राइट प्लेस पे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने एग्जाम के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अपनी तैयारी के लिए स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगी और वो सब कुछ अवेलेबल होगा जो आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी होगा। तो अब आज के हमारे वीडियो के अंदर हम अपना फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ, फिजिक्स ट्यूटर हूँ और मैं आप लोगों को आपके जो भी साइंस के अंदर जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है उसे सारा कंप्लीट करवाती हूँ। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ। अब तक हमारी जर्नी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग ऑन लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर, जिसका काफ़ी हद तक पोर्शन हो चुका है। ये कुछ लास्ट पोर्शंस, कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम अब कवर करेंगे। तो अब तक की वीडियोस के अंदर हमने लेंसेज के बारे में सब स्टडी कर लिया था और अब जो नेक्स्ट चीज़ जिसको हमने कवर करनी है वो ये है कि अब हमें इमेज फॉर्मेशंस के बारे में सीखना है। क्या सीखना है? अब हमें इमेज फॉर्मेशंस के बारे में सीखना है। हम ये देखेंगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके किस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के बाद हम वेरियस काइंड्स ऑफ इमेज की पोजीशंस, इमेज की डिफरेंट नेचर्स ऑफ इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये है हम लोगों का आज का टॉपिक। तो अभी इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट, कुछ पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन है आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक रूल को अच्छे से, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, हर एक लेंस के लिए वो किस तरीके से यूज़ हो सकता है, वो सब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया था। आप अगर डिटेल में उन रूल्स को समझना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो पर जा सकते हो और वहाँ पर अच्छे से ये सारे के सारे रूल समझाए गए हैं। आप वहाँ से वो रूल समझ सकते हो। अब हमारी वीडियो के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देती हूँ कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स कौन कौन से। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो रूल समझा तो नहीं पाऊंगी, बट हाँ एक रिवीजन दे देती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपको पता लग जाए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या थे, कैसे थे। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में क्या है, इमेज फॉर्मेशन के बेसिकली 3 रूल्स थे। इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली 3 रूल्स थे। सबसे पहला रूल क्या है, मैं एक बार ये ना शॉर्ट में लिख रही हूँ आप लोगों को, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो अपने साइंस सब्जेक्ट के। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि आप लोग एक चैप्टर को एक पेज में जहाँ उतार देते हैं ना, हम कहते हैं, वैसे तो आपने लाइट चैप्टर के नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो अब तक आपके पास काफ़ी सारे नोट्स इकट्ठे हो गए होंगे लाइट चैप्टर के। बट ये क्या है कि अगर आप पेपर के लिए जा रहे हो, मान लो कल आपका पेपर है, आज आपको रात को रिविजन करनी है, कल आपका पेपर है, आपको रात को रिवीजन करनी है, तो ये नहीं हो सकता ना कि आप वो सारे के सारे 30-40 पेजेस के सारे नोट्स खोलोगे, उन सबको पढ़ोगे, उन सबको दोबारा रिवाइज करोगे। इसमें तो आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, आपकी रिवीजन पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या ज़रूरी है इन सब चीज़ों में, ये ज़रूरी है कि आप रिवीजन करने के लिए आप एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन्हें सबको एक पेज में, एक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेजेस में आप उतार लें। इन्हें बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। क्या बोलते हैं इन्हें? शॉर्ट नोट्स बनाना, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर के नोट्स को आप एक पेज में अच्छे से उतार लोगे और वहाँ पे आप बनाना शुरू कर दोगे उसे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपने अगर नेक्स्ट डे आपने एग्जाम देने जाना है तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं आएगी कि मैं अब अपनी रिवीजन कहाँ से करूँ। आप अपनी रिवीजन बहुत आराम से वहीं से कर सकते हो। एक पेज उठाओ, अपना रीड करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे और पेपर से जाने से पहले भी आप इसे पढ़ सकते हो। तो अब ये रूल्स मैं उसी तरीके से लिख रही हूँ जैसे कि आप शॉर्ट नोट्स में लिख सको। तो सबसे पहला रूल क्या था, इधर वाली साइड में इंसिडेंट का लिख रही हूँ, इधर वाली साइड में रिफ्रैक्टेड का लिख रही हूँ। यानी भी हमने रे कैसे इंसिडेंट की है और रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसी रे बन जाएगी, इस तरीके से डिवीजन पार्ट में मैं लिख रही हूँ।
ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी इंसिडेंट रे कैसी होगी, सबसे पहले हमारी इंसिडेंट रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले इंसिडेंट रे कैसी होगी, वो होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और वो रिफ्रैक्शन के बाद उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ चली जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कैसे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि ये एक लेंस में, जैसे जो कनकेव लेंस है उसके अंदर ही एक्चुअल में फोकस से पास नहीं करती है, पर फोकस से पास करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ अपीयर भी लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन रूल्स में जब मैं लिखूँ पास थ्रू फोकस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक्चुअल में फोकस के पॉइंट से पास करेगी। हो सकता है वो फोकस से पॉइंट से एक्चुअल में ना पास करे, बट ये अपीयर हो कि ये फोकस के पॉइंट से ही पास करी है, तो उसे भी हम इसी चीज के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो पास कर रही है, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर, या फिर आप ओ भी लिख सकते हो। इसको और छोटा लिखना है तो आप कला ओ लिख दो, क्योंकि आपको पता है ये लेंसेज के अंदर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा रूल क्या कहता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो वो उसका रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, इट पास विदाउट एनी डेविएशन, पास विदाउट एनी डेविएशन। क्या हो जाएगी, विदाउट, बिना किसी भी डेविएशन के यहां से ये निकल जाएगी। पहला रूल क्या है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पास कर जाएगी कहां से, फोकस से। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई आ रही है, तो वो बिना किसी डेविएशन से यानी वो जैसे आई थी वैसे की वैसे निकल जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा रूल। तीसरा है, अगर हमारी लाइट जो है वो पास करके आ रही है फोकस से, कैसे पास करके आ रही है, फोकस से पास करके आ रही है। अब यहाँ पर भी पॉइंट आएगा अपीयर वाला, यहाँ पर भी क्या पॉइंट आएगा, अपीयर वाला, क्योंकि कनकेव लेंस के अंदर भी यहाँ पे एक्चुअल में फोकस से पास नहीं कर रही होती, पर लगता है कि अगर ये लाइट और एक्सटेंड हुई, लगता है ये अपीयर होता है कि अगर ये लाइट और एक्सटेंड हुई तो इसके बाद ये फोकस में से ही पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास थ्रू फोकस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ पे चली जाएगी, इट इज गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये चली जाएगी। ओके, ये हमारे बेसिक 3 रूल हैं, इनको आप इसी तरीके से कॉपी में नोट कर सकते हो। देखो बहुत छोटे हो गए अब ये रूल, पहले हमने रूल्स को समझने के लिए ऑलमोस्ट 2 वीडियोस लगाई थी, जहाँ पे ना हमने इनके हर एक डिटेल पोर्शन देखा था कि ये किस तरीके से बनते हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पर अब यहाँ पर क्या है, हमने उन रूल्स को बेसिकली कुछ 5-6 लाइन्स के अंदर रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हो, इससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो। हमने, और जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, इन रूल्स को डिटेल में नहीं समझा है, तो उनको मेरी ये एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक बार जाके, पिछले हमने 2 वीडियोस बनाई है, इमेज फॉर्मेशन रूल्स पार्ट 1 और इमेज फॉर्मेशन रूल्स पार्ट 2, इसी आप वहां पे जाओ और वहां पे ये अच्छे से ये रूल्स को समझ लो, क्योंकि क्या है ना अभी तो मैंने वर्डिंग फॉर्मेट में लिखा है, जब मैंने डिटेल में इन्हें समझाया तो मैंने डायग्राम से बना बना के भी दिखाए हैं कि यहाँ से फोकस से पास करी, यहाँ पे पैरेलल चली गई। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बनानी आसान हो जाएगी। जितना आप लोगों ने उसे डिटेल में डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा होगा, उतना ही आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने वक्त आसानी रहेगी, ईज रहेगी। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अब हम ये चीज तो खत्म करते हैं और अब हम इमेज फॉर्मेशंस की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम इमेज फॉर्मेशंस किसकी बनाएंगे, हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशंस बनाएंगे हमारे कनकेव लेंस की, कन्वेक्स लेंस की, सॉरी। सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशंस किसकी बनाएंगे, हमारे कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशंस बनाएंगे। अभी इमेज फॉर्मेशन हमें किसकी बनानी है, हेडिंग डाल सकते हो आप यहाँ पे, ये होगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। यानी अब इस टॉपिक के अंदर अब हम और क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर अब हम ये देखेंगे कि अब हम कन्वेक्स लेंस के सामने क्या है, अलग अलग पॉइंट पे, इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अब हम कन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पॉइंट्स पे क्या रखेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पॉइंट्स पे रखेंगे। और हमें क्या चाहिए होगा,
हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद इसका जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बन रही है। और हम क्या देखेंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर, वैसे तो मैं सस्पेंस खत्म कर रही हूँ, बट इस सिनेरियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर, लेंस के सामने कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करने के ऊपर हमें क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स की इमेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, आपको नेचर ऑफ इमेजेस तो पता है कितने कैटेगरीज की होती हैं। एक तो रियल इमेज बन सकती है, एक वर्चुअल इमेज बन सकती है। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। तो इन्हीं दो कैटेगरीज की हमारे पास इमेज बनेगी। और एक और कैटेगरी में अगर आप डिवीजन करना चाहो तो क्या हो सकता है कि आपकी इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, या आपकी इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, ये और दो बेसिक कैटेगरीज हो गई जिन पे आप अपना जो पक्ष है वो रख सकते हो, या ये बोल सकते हो कि ऐसी इमेज बन सकती है। वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो इमेजेस के ऊपर भी बनाई थी कि आपको कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इमेजेस मिल सकती हैं। आप चाहो इसे डिटेल में समझना चाहो तो आप जाकर उस वीडियो पे भी जा सकते हो, जहाँ पर आपको क्या है पता लग जाएगा कि एक लेंस एक मिरर का यूज करके हम कैसे डिफरेंट तरीके की इमेजेस को ऑब्टेन कर सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, यानी हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें भी देख सकते हो वहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 6 इमेजेस मिलेंगी, यानी 6 डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस मिलेंगी यहाँ पे। यानी इस कोर्स ऑफ द टाइम में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को 6 बार अलग अलग पोजीशंस पे रख के देखेंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हम अपने सबसे पहले में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। सबसे पहले केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो देखो इसकी इमेज, अब देखो मेरे पास यहाँ पे प्रकार स्केल वगैरह तो नहीं है, मैं बोर्ड पे वो चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती, बट आप जब भी नोटबुक में बनाओ और पहली बार बनाओ तो ये रिकमेंडेड है कि आप क्या करो, आप इसे बढ़िया तरीके से स्केल, प्रकार, पेंसिल उसका यूज़ करके बनाओ। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर ये इमेज फॉर्मेशन आपको पेपर में एज इट इज आता है, क्योंकि अगर ये आया तो इट विल बी लाइक 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको क्या है, आपको ईज हो जाएगी क्योंकि आपने एक बार इसको घर पे बना के देखा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक कन्वेक्स लेंस बना लोगे। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, एक कन्वेक्स लेंस बना लिया। लेंस बनाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना होता है, लेंस बनाने के बाद आपका नेक्स्ट काम होता है कि आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लो। क्या बना लो, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, और उसका क्या मार्क कर दो, ऑप्टिकल सेंटर। क्या मार्क कर दो, ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब देखो एक लेंस के लिए जरूरी थी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, उसका ऑप्टिकल सेंटर, साथ ही साथ उसका क्या जरूरी है, उसके दोनों फोकस। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट क्या करो, उसके दोनों फोकस मार्क कर दो, F1 और F2। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की भी मार्किंग कर लेनी है, 2F1 और 2F2 की मार्किंग भी कर लेनी है। ठीक है, अब ये एक ऐसा काम है जो आपको हर एक कैटेगरी के इमेज फॉर्मेशन बनाते वक्त आपको पहले ये काम करना ही पड़ेगा। यानी आपको एक लेंस बनाना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेनी है, आपको फोकसेस ले लेने हैं F1 F2, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मार्क्स कर लेने हैं 2F1 और 2F2। अब इसके बाद अपनी इमेज फॉर्मेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हमारे पास हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब क्या होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को अपने लेंस से काफी दूर रखा है। हमने अपने ऑब्जेक्ट को अपने लेंस से बहुत ही ज्यादा क्या रखा है, दूर रखा है। तो अब ये चीज आप बात समझ सकते हो, या ये बात आप समझ भी लो कि जब हम कहते हैं ना कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा दूर रखते हो, नेचुरली रेंज में तो रखना ही पड़ेगा हमें, तभी लेंस उसकी क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, या इतना तो उसको रेंज में रखना पड़ेगा कि उसकी रेज लेंस तक पहुंच सके। ठीक है, उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होता है, इन्फिनिटी पे पड़ा होता है। व्हेनेवर देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो क्या होता है, उसकी जितनी भी लाइट रेज होती है ना हमारे पास, जो जितनी भी उसकी लाइट रेज उससे बाउंस होकर लेंस की तरफ आ रही हैं ताकि उसकी इमेज फॉर्मेशन हो सके, तो वो सारी लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। वो सारी लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सन। अब सन क्या है, सन काफी दूर है हमसे। सन को अगर आप सन की इमेज बनाना चाहो तो सन की इमेज में हम ऐसे कन्वेक्स लेंस ही बनाते हैं। तो क्या होता है, सन की इमेज बनाते वक्त वो सन क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर है, तो हम हमेशा जो सनलाइट है
अगर आपको कभी भी डायग्राम में सनलाइट बनानी हो तो आप डायग्राम में सनलाइट हमेशा ऐसे बनाते हो, समझते हो? हमेशा आपने डायग्राम में सनलाइट इसी तरीके से बनाई है ना। इस तरीके से आपने सनलाइट को क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि आपको पता है कि सन हमसे बहुत दूर है, तो हम उसकी रेस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं दे सकते कि ये वाली इधर से आ रही होगी, वो वाली उधर से आ रही होगी। सारी की सारी रेस क्या होगी आपके पास? पैरेलल आ रही होंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या किया है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब हमने अपने ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत ही ज्यादा दूरी पे प्लेस किया है। तो अब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी रेस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब मेरी एक और रिकमेंडेशन थी, ये डायग्राम बनाते वक्त एक डॉटेड लाइन खींच लेना जरूर। जब भी आपको ये डायग्राम बनाने होंगे, आपकी बुक में हो सकता है आपको मिले या ना मिले ये डॉटेड लाइन, पर आप अपनी क्लैरिटी के लिए एक एक डायग्राम को ब्यूटीफाई करने के लिए, ताकि एग्जामिनर जब आपका डायग्राम देखे तो उसे ये ना लगे कि ये क्या क्योस है, क्या मेस है, नहीं, उसे सब कुछ साफ साफ नजर आए। तो उसके लिए आप क्या कर लो, एक ऐसे लाइन खींच लो वर्टिकल। अब इससे पहले वाली जितनी भी आप रेज दिखाओगे वो सब क्या होंगी? इंसिडेंट होंगी। और इसके बाद वाली जितनी भी रेज होंगी वो सब क्या होंगी? रिफ्रैक्टेड रेज होंगी। ठीक है, तो ये लाइन खींच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका डायग्राम जितना हो सके ना क्लीन बनेगा। और सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आपको खुद को भी कंफ्यूजन नहीं होगी डायग्राम बनाते वक्त। अब मैंने इंसिडेंट रेज क्या दिखानी है? पैरेलल। तो पैरेलल रेज कैसे दिखाई जा सकती है? अब मैं इनको यहाँ तक दिखा दूंगी, नहीं तो आप ऐसे लेंस की बाउंड्री तक दिखाते हैं, फिर एक रिफ्रैक्शन होती, फिर दूसरी रिफ्रैक्शन होती, तो यहाँ पे लेंस के बीच में क्या हो जाता है? मेस। तो हम क्या करते, एक ऐसे पैरेलल एक वर्टिकल लाइन बना लिया हमने, और अपनी रेस को इंसिडेंट को यहाँ तक जोड़ देना है। फिर उसके बाद एक ये पैरेलल रे आ गई, ये पैरेलल रे आ गई, और ये पैरेलल रे आ गई। ठीक है, ये क्या है? ये वो लाइट है जो कहाँ से आ रही है? हमारे ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये वो लाइट है जो कहाँ से आ रही है? हमारे ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब आप लोगों का काम शुरू हुआ है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे लेंस की तरफ किस तरीके से आएगी। अब आपको बताना है कि यहाँ पर मैं कौन सा रूल लगाऊं। ठीक है, आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में रूल्स भी रिवाइज करा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नाम भी दे दिए उनको रूल्स को। अब आप जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करो, सोचो एक बारी कि इसके ऊपर मैं कौन सा रूल लगाऊं कि मेरी इमेज फॉर्मेशन बने, या ये रेज अगर इस तरीके से आ रही है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे पास करेगी। पॉज करो, वीडियो पे कमेंट करो, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब आपको क्लैरिटी में समझ में आ रहा है यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रेज है वो कैसे आ रही है। दे आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रूल नंबर 1 है, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे पास और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पर क्या है, ये फोकस से पास करेंगे, फोकस से पास करती हुई नजर आएंगी। और कन्वेक्स लेंस में ये एक्चुअल में फोकस से पास करती है इस तरीके से, इस तरीके से दे पास थ्रू फोकस। अब आपको, आप लोगों ने मिरर भी सारा सुना होगा, तो आपको इतना तो पता है ना कि जहां पर भी सारी हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे टकरा जाए, जहां पर वो टकरा जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारी इमेज बन जाती है। वहां पर क्या हो जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे इमेज की कोई हाइट नहीं बन रही, यहाँ पर इमेज की कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस इमेज की नेचर क्या होगी, इस इमेज की नेचर क्या होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। इमेज क्या है, कैसे बनी है, एक्चुअल में हमारी रेज मीट करी है, एक्चुअल में ये कोई मीट करती हुई नजर तो नहीं आ रही ना, ये असल में मीट कर रही है। तो इसका मतलब ये इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज रियल बनेगी। ये इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज रियल बनेगी। और हमारी रियल इमेज, आप लोगों को पता है हमारी रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड। देखो, ये इमेज का नेचर लिखना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि अगर आपको वहां पे बोला गया हो क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन डायग्राम फॉर अ कन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सो पोजीशन, तो आप सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ो, नहीं। आप लोगों को ये प्री रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि अगर आपने इमेज फॉर्मेशन का कोई डायग्राम बनाया है तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि आपको इमेज का नेचर भी वहां पे लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। पर यहाँ पे आपको लग रहा है ना यहाँ पे कि ये इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन गई है। मतलब हम तो हमेशा, जैसे अगर हमने मिरर के अंदर आपने देखा हो तो मिरर के अंदर हम इमेज हमेशा क्या बनती थी, एक पर्टिकुलर हाइट की बनती थी, हम एक एरो बनाते थे कि ये बन गई इमेज।
पर यहाँ पे ऐसे कोई हम एरो तो बना नहीं पा रहे क्योंकि ये इमेज कहाँ पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रही है। अब आप ये समझ लो, ये इसकी जो रेज है ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, यानी ये ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा बट इसकी इमेज कैसे बन रही है, बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल छोटी सी इमेज बन गई इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और क्या बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। और क्या बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। समझ रहे हो, क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। ये होगी आप लोगों की इमेज की नेचर, कि आप लोगों की कन्वेक्स लेंस की इमेज क्या बनती है, फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी आपकी ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज की नेचर होगी, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड विल बी हाईली डिमिनिश्ड। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो, आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का इसेंस पता लग गया हो कि इमेज फॉर्मेशन बनती कैसे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम सारे इमेज फॉर्मेशन बहुत जल्दी से बहुत फास्टली कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।